नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलू खेड़ी की आवाज। और आज यहाँ निगदू गौशाला के अंदर श्री कामधेनु सुरभि महायज्ञ जो है वो चला हुआ है। 5 दिवसीय यज्ञ है और जो 5 कुंडलीय जो यज्ञ है वो चला हुआ है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पूजन जो है करवाया जा रहा है। हमारे साथ गौशाला के सचिव हैं डॉक्टर सतपाल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ है वो लगातार जो है चला हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो ये यज्ञ है वो चला हुआ है, आप इसके बारे में बताइए, कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा और इसमें क्या क्या रहने वाला है? धन्यवाद महावीर जी। मैं सबसे पहले नीलू खेड़ी की आवाज के चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अपनी तरफ से, अपनी गौशाला कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि जो समाज बाबा भगवान की गौ सेवा समिति है, गौशाला निगदू है, उसमें श्री कामधेनु महायज्ञ का आयोजन चला हुआ है, जो कि 28 फरवरी से मार्च से शुरू होकर के 2 अप्रैल श्री हनुमान जन्मोत्सव तक चलेगा। इसमें जैसा कि 28 तारीख को पूरे विधि और विधान के साथ यज्ञशाला के अंदर मंडप प्रवेश हुआ। उसके बाद पूरे विधि और विधान के साथ पूरे सभी चारों वेदों की, चारों स्तंभों की, सभी देवी देवताओं की यथा विधि पूजन किया गया। गौ माता का यज्ञशाला के अंदर प्रवेश किया गया। 30 तारीख को यहाँ पर अग्नि मंथन हुआ। अग्नि मंथन के माध्यम से यहाँ पर जो हमारे हवन कुंड है उनके अंदर जो अग्नि देवता का जो आह्वान किया गया था वो अग्नि मंथन के माध्यम से किया गया था। इसके अंदर ना कोई माचिस थी, ना कोई आग थी, कुछ नहीं था। जैसे हम दूध उबलने के लिए मतलब रई का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही अग्नि देव को प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर अग्नि मंथन का प्रयोग किया गया था। और उसके माध्यम से यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई और उसका कल विधि विधान से हमारी जो हवन कुंड है उनके अंदर प्रस्थान किया गया। उसके बाद यहाँ पर विधि विधान से हुई पूजन हुआ, हवन हुआ। तो जैसे आज पता है कि आप सुबह में यहाँ पूरे देवी देवता जितने भी 33 कोटि जो देवी देवता है उनका विधि और विधान से दोनों यहाँ पर पूजन किया जाता है, जिसके अंदर 2 से 3 घंटे का यहाँ समय लगता है। उसके बाद हवन हुआ और हवन के बाद आरती। ऐसा इस यज्ञ का प्रयोजन है। डॉक्टर साहब देखिए, आप सभी की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल वैदिक परंपरा वाली है, क्योंकि वैसे तो घरों के अंदर हम जो आजकल हवन यज्ञ करते हैं अपनी जो पश्चिमी वेशभूषा हम उसमें करते हैं, मगर यहाँ पर जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार वेशभूषा सभी को पहनाई गई है। हालांकि मैं भी यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया हूँ, मेरे को भी पहले वेशभूषा चेंज करनी पड़ी, जो वैदिक वेशभूषा लेनी पड़ी, तभी अंदर प्रवेश हुआ। इससे पहले किसी का ऐसे प्रवेश नहीं होता। देखिए महावीर जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस यज्ञ के अंदर, इस यज्ञ की जो सबसे पहली जो स्टिकता थी वो यही थी कि भी जो भी इस यज्ञशाला में आएगा वो दंपत्ति स्वरूप में आएगा। बगैर दंपत्ति के किसी को भी यज्ञशाला में एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी आएगा वो दंपत्ति में आएगा। और यजमान की जो अपनी होगी वो अपनी मतलब जो है ना वेशभूषा होगी जो वैदिक है। हम पहले देखते थे कि मतलब अपने घरों में देखना कि भी सभी जो पूजा है अपने विधि विधान से करा, लेकिन किसी भी यज्ञ में भी बैठे होंगे, लेकिन अगर किसी महायज्ञ में बैठने का मौका मिला तो वो गौशाला के माध्यम से हमारे को बैठने को मिला। हमने देखा है कि शास्त्रों के अंदर जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो उस यज्ञ के अंदर भी ऐसे ही था। उस यज्ञ का जब प्रतिफल नहीं आया था तो जब उसमें देखा गया कि भी क्यों नहीं आया, तो उसमें देखा गया था कि पांडवों की तरफ से दुर्वासा ऋषि को आश्वासन देना, निमंत्रण देना भूल गए थे और उस यज्ञ का कोई परिणाम नहीं आया। तो ऐसा ही जब उसमें सभी को बारी बारी से गए, अर्जुन गया, युधिष्ठिर गया, नकुल सहदेव सभी गए, लेकिन फिर भी दुर्वासा वहां ऋषि जी नहीं पहुंचे यज्ञ के अंदर। तो फिर वहां पर हमने देखा कि भी द्रौपदी जब दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए गई थी तो उसमें दुर्वासा ने यही पूछा था कि आपको एक यज्ञ का फल जो है ना मेरे को देना पड़ेगा जब जाकर के मैं उस यज्ञशाला में पहुंचू। तो उसमें हमने देखा था कि द्रौपदी ने ये कहा था कि भी अगर मैं अपने घर से चल करके यहाँ जो आई हूँ तो वो एक यानी कि एक कदम जो है ना वो एक यज्ञ के बराबर है, और आप एक यज्ञ का पुण्य रख करके बाकी जो पुण्य हमारे को दीजिए, और तब जाकर के वो यज्ञ संपूर्ण हुआ था। और ऐसा ही जो यज्ञ है
तो इसके अंदर भी हमने कल देखा था, जब हमारे जो यहाँ आचार्य देव जो आए हुए हैं, इन्होंने हमारे को यहाँ बताया कि हमने बहुत से यज्ञ किए और बहुत सी जगह हमने अग्नि मंथन किया, 3-3 4-4 दिन मतलब अग्नि मंथन करने में लग जाता था, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी। लेकिन जैसे कल हमने यहाँ देखा तो हमारे गुरु जी के सानिध्य में जैसे देखकर 5 मिनट के बाद यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि ये जो यज्ञ है पूरी विधि और विधान से चल रहा है। ऐसी इसी यज्ञ में जैसे यहाँ पर अग्नि जो प्रवेश अभी हो चुका है, और इसके साथ साथ जो हवन यज्ञ होगा इसके अंदर क्या रहने वाला है? मतलब ये जो हवन है उसके बाद मतलब जैसे अब अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित है, और उसके बाद मतलब जैसे ही आहुतियां डाली जाएंगी, हर रोज मतलब यहाँ लाखों की तो आहुतियां डाली जाती हैं, और उसके बाद जो है ना शाम को 6 बजे आरती हो जाती है, और उसके बाद मतलब संपूर्ण हो जाता है। ये ऐसा भी बोला गया जो यहाँ पर शामिल रहते हैं यज्ञों तो यही आवाज रहने का जो मतलब ऐसा जो है ना, मतलब जो भी यजमान इसमें सम्मिलित है तो सभी का रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो गौशाला की तरफ से है। सभी को जो है ना मतलब जो है ना इसी वेशभूषा में रहना पड़ेगा। ऐसी जो है ना इसी यज्ञ की मतलब जो कह लेकिन भी एक कंडीशन कह सकते हैं, वो कंडीशन। आसपास के जो गौ भक्त हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने आसपास के जितने भी गौ भक्त हैं उनको सभी को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अब भी समय है कि 2 दिन का समय बचा हुआ है। जो भी मतलब गो भक्त इसमें यजमान की भूमिका में आना चाहता है तो फिर भी हमारी गौशाला कमेटी की तरफ से उसका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर कोई 2 दिन से 3 से नहीं भी किसी कारणवश से पहुंच पाया तो फिर भी जो है ना 2 तारीख को इस यज्ञ की पूर्ण आहुति होने वाली है, तो उस पूर्ण आहुति से पहले उसको यहाँ पर यज्ञशाला के अंदर बैठना पड़ेगा। ऐसी स्थिति। तो ये थे सचिव गौशाला के डॉक्टर सतपाल जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ हवन यज्ञ के लिए की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। जो इस यज्ञ को जो है करवा रहे हैं लगातार उनके देख रेख में ये यज्ञ जो है हो रहा है, उनकी एक सोच है, वैदिक सोच है। उस वैदिक सोच को पूर्ण करने के लिए जो है स्वामी कृष्णानंदपुरी जी है वो यहाँ पर जो है यज्ञ है वो लगातार जो है कर रहे हैं। स्वामी जी, ये जो वैदिक यज्ञ जो आप करवा रहे हैं लगातार 5 दिवसीय यज्ञ चलने वाला है और पंचकुंडलीय है, और आपने अभी सभी देवी देवताओं का जो है आह्वान इस यज्ञ के अंदर किया है, और इस यज्ञ के जो महिमा है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नमो गभ्यो श्रीमतेभ्यो सौरभेभ्यो नैव च नमो ब्रह्मस्तभ्यस्य पवित्रभ्यो नमो नमः। जय गौ माता, जय गोपाल। अरे वो ढलान वाली जमीन आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। यज्ञ से वृष्टि, यज्ञमय सृष्टि ही यज्ञमय है। बिना यज्ञ के जीवन अधूरा है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा यज्ञ अनुष्ठान आदि करना चाहिए, उसमें सहभागिता भी अपनी पेश करनी चाहिए। और परम सौभाग्य का विषय इस क्षेत्र के लिए कि जो इस क्षेत्र में श्री कामधेनु सुरभि महायज्ञ हो रही है। कामधेनु सुरभि महायज्ञ का जो मूल उद्देश्य है गौ माता की रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था। और गौ माता सुरक्षित है तो सारा राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, ग्राम सुरक्षित है, क्षेत्र सुरक्षित है। इसलिए श्री कामधेनु श्री महायज्ञ रखा गया है यहाँ पे, जिसमें गौ माता का आराधन, पूजन, अर्चन बड़े प्रेम और श्रद्धा से किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ सभी श्रोताओं को, यज्ञ में पधारें, यज्ञ के दर्शन करें, यज्ञ मंडप के दर्शन करें, यज्ञ की प्रदक्षिणा करें यज्ञशाला की, जिससे सबके हर प्रकार के मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि मनोकामना पूर्ण करने वाली अगर कोई है तो खाली गौ माता है तो बहुत देवता, सभी देवी देवता मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबका एक क्षेत्र है। लेकिन एक गौ माता ऐसी है कि जिनमें सभी देवी देवताओं का निवास है।
इसीलिए गौ माता को कामधेनु कहा गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। ऐसे श्री गौ माता की यहाँ पे आराधना हो रही है, तो इसमें सब आए, दर्शन करें, प्रसाद लें, यज्ञशाला में आकर के यज्ञ मंडप का परिक्रमा करें। जितना फल बैठ करके यज्ञशाला के अंदर पूजा करने का है, उतना ही फल यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने का है। अपने श्रद्धा और अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से 4 परिक्रमा करें, 11 करें, 21 करें, 108 करें, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। स्वामी जी, यहाँ पर जो अग्नि देवता का आह्वान किया गया है वो भी वैदिक तरीके से किया गया है। इससे पहले हम देखते हैं कि वो अग्नि जो है माचिस इत्यादि से जलाते हैं, मगर यहाँ पर जो है वैदिक तरीके से अग्नि देवता का आह्वान किया गया, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में जो लकड़ी की होती है, विशेष लकड़ी की होती है जी अरणी, और लकड़ी से ही मथा जाता है, उसको बोलते हैं अरणी। और जब उसका मंथन होता है, तो जैसे समुद्र से मंथन हुआ तो 14 रत्न प्राप्त हुए, 14 रत्न में से ही एक रत्न गौ माता भी है। उसी प्रकार से जब अरणी मंथन हुआ, तो अरणी मंथन से ही अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ और अग्निदेव प्रकट हुए, वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करने के बाद। और बड़ी विशेष बात यह है कि हम भी कई बार यज्ञों में जाते हैं, और ये विप्र लोग आए हैं श्री धाम अयोध्या से, तो ये लोग भी यज्ञ करते हैं और कराते हैं। तो विप्र बंधु भी कह रहे हैं कि महाराज जी, पहली बार हम लोगों की ऐसी यज्ञ है कि जिस यज्ञ में 3 मिनट में ही, अरणी मंथन में 3 मिनट में ही अग्नि देवता प्रकट हो गए, यानी 3-3 घंटे लग जाते हैं और अग्निदेव प्रकट नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भूमि ही पवित्र है, जहाँ पे गौ माता का निवास हो, और बिल्कुल वैदिक विधि पद्धति से यज्ञशाला का निर्माण, यज्ञ मंडप का निर्माण, फिर देवताओं का आवाहन, और विशेष गौ माता की कृपा है, इसलिए बहुत ही जल्दी अग्निदेव भी प्रकट हुए अरणी मंथन के माध्यम से। तो ये थे स्वामी जी जिन्होंने जानकारी दी है। और जो अग्नि देवता का जो यहाँ पर आह्वान किया गया था, वो लगभग 3 मिनट के अंदर जो आह्वान हुआ और वो पहुंचे, क्योंकि आप देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे पहले कई जगह जो जब भी हवन यज्ञ करवाते हैं तो कई कई घंटे लग जाते हैं, मगर यहाँ 3 मिनट के अंदर हुआ है। आप देख रहे हैं, ये श्री कामधेनु सुरभि यज्ञशाला है, जो यहाँ पर यज्ञ जो होते हैं। हमारे साथ जो है शास्त्री जी, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। पंडित जी, क्या बताना चाहेंगे? आप भी लगातार इस यज्ञ में है, पहले भी आप हवन यज्ञ करवाते रहे हैं, मगर ये वैदिक यज्ञ जो है वैदिक परंपराओं के अनुसार जो है यहाँ पर गौशाला में किया जा रहा है। बोलिए कामधेनु मैया की जय। पहले तो महावीर जी, मैं आपका इस गौशाला के अंतर्गत पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। तो हमें श्री महाराज परम पूजनीय श्री कृष्णानंदपुरी जी के मार्गदर्शन में पूरे नगर निवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि प्रथम बार ही इस क्षेत्र के अंदर यज्ञ तो अनेक यहाँ पर इस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में होते रहते हैं, लेकिन पहली बार ही इस क्षेत्र के अंदर माँ भगवती सुरभि देवी के नाम से जो है गाय की रक्षा हेतु महाराज जी के द्वारा जो है यहाँ पर यज्ञ रखा गया है। तो इससे जो है पूरे ही वातावरण शुद्ध होता है, और हमारे आचार्य लोग बड़े ही विधिवत अनेक वैदिक मंत्रों से, विधि विधान से प्रथम दिन से लेकर के आज हम इस चतुर्थ दिवस के अंतर्गत इस यज्ञ के अंदर, आज पूजा के अंदर सभी श्रद्धालुओं को, सभी गौ भक्तों को महावीर जी इसमें बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो गौ माता सबकी रक्षा करें और पूरे विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि स्वामी जी का अपना कोई हित नहीं है, क्योंकि जो संत लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, पूरे विश्व के बारे में ही मंथन करते हैं। तो कल आपने देखा कि यहाँ पर अग्नि देवता प्रकट हुए, अग्नि मंथन हुआ, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए और सभी गौ भक्तों को उसके अंदर आहुति डालने का अवसर मिला है।
तो मैं भी सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से, इस क्षेत्र से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस यज्ञ में आहुति डाल के माँ धेनु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। वैसे महावीर जी, आप सभी धार्मिक संस्थाओं में, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, तो हमारे भाई साहब जी जाते रहते हैं, लेकिन आपको कैसा लगा इस यज्ञ में पहुंचने पर? जरा हमें ये भी बताएं ताकि सभी श्रद्धालुओं को अच्छा लगे आपके मुख से भी। नहीं शास्त्री जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है और बहुत ही वैदिक तरीके से जो परंपरा मैंने यहाँ पर देखी है। यज्ञ यहाँ से पहले बहुत देखे हैं, मगर ये अनोखा यज्ञ है जो वैदिक परंपराओं के अनुसार हो रहा है, तो ये पहली बार देखने को मिला है। जो प्रवेश की जो कंडीशन है वो भी अलग भाव से है, यानी हम हमारे यज्ञ में कहीं भी जाते हैं, कोई भी किसी भी वेशभूषा में आकर के प्रवेश कर जाता है, मगर यहाँ पर जो उनको अपनी वेशभूषा, वैदिक वेशभूषा जो है वो बदलनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये कहीं कहीं देखने को, मतलब कहीं कहीं नहीं, पहली बार मेरे को देखने को मिला है। देखिए, ऐसा है, जहाँ पर भी संतों का कोई कार्य होता है तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के अनुसार ही ब्राह्मण भी अपनी वेशभूषा में होते हैं, और उस यज्ञ में जो भी यजमान बनते हैं, जिनको अधिकार मिलता है पूजा करने का, वो भी अपनी उसी वेशभूषा के अंतर्गत ही सब अच्छे लगते हैं। उसी से जो हमारी सुचारू रूप से यह व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो मैं पुनः फिर सभी भक्तों से, सभी गौ भक्तों से, इस क्षेत्र के जो हमारी जनता जनार्दन है, जो कि इस वक्त जो सरकार है वो भी सनातन धर्म को, गाय की रक्षा के लिए, इस पूरे केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। तो जितने भी यहाँ पर कार्य करते हैं, जितने भी राजनेता हैं, जो केवल बोलते हैं कि सनातन धर्म को अगर बचाना है तो गौ रक्षा हेतु जरूर उनके बारे में विचार करें। तो ऐसा अवसर आपको भी मिल रहा है, तो आप भी सभी जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी नेता हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं, केवल राजनीति को छोड़ करके इस विश्व के बारे में ही आप भी जो मंथन करें, विचार करें, और गौ माता की रक्षा के लिए इस धेनु का यज्ञ में जो है आप आहुति डाल करके माँ सुरभि का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं अपनी वाणी को यही महावीर जी विश्राम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले कामधेनु मैया की जय। तो ये थे शास्त्री जी जिन्होंने जो है ये पूरी जानकारी इस हवन यज्ञ की दी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जय गौ माता की अवश्य लिखें, और यहाँ पर आकर के आप भी इस यज्ञशाला के दर्शन अवश्य करें, इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। जय गौ माता, जय भारत।